तो भैया नमस्कार, हम हैं रेहान और आप देख रहे हैं एमजे न्यूज़ नेटवर्क। बड़ी खबरों की बात करें तो संजय राउत साहब की बात सबसे पहले निकलेगी। संजय राउत साहब की धर्मपत्नी वर्षा राउत को ईडी ने समन भेजा। उन्होंने कुछ समय मांगा, लेकिन इस बीच संजय राउत साहब का जो गुस्सा है वो सामने आ रहा है। जिस तरह से वो बयानबाजियां कर रहे हैं, अभी उन्होंने कहा कि मेरे पास, यानी संजय राउत साहब का ऑफिशियल बयान है, उन्होंने कहा है कि मेरे पास भाजपा के 121 लोगों के नाम हैं जो मैं ईडी को देने वाला हूं। तो ये पूरा मामला बहुत दिलचस्प होगा, देखते बनेगा। लेकिन फिलहाल आप देखिए ये ईडी वर्सेस वर्षा राउत के बीच की जंग। पीएमसी बैंक धोखाधड़ी मामले में शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी को पूछताछ के लिए दोबारा समन जारी किया गया है। समन एक दिन बाद सोमवार को राउत ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी जैसी एजेंसियां ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह गई हैं, क्योंकि उनका इस्तेमाल राजनीति के खेल में हो रहा है। शिवसेना नेता ने कहा कि राजनीति की जंग आमने सामने होनी चाहिए। उन्होंने कहा, मैंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की है और शिवसेना अपने तरीके से उन्हें जवाब देगी। राउत ने मीडिया से कहा, ईडी, सीबीआई या आयकर विभाग की महत्ता घट रही है। पहले एजेंसियां जब कोई कार्रवाई करती थी तो माना जाता था कि कुछ गंभीर होगा, लेकिन कुछ सालों से ऐसा लगता है कि अब एक राजनीतिक दल अपना गुस्सा निकाल रहा हो। तो भैया अब बात करते हैं अर्नब गोस्वामी जी की। अर्नब गोस्वामी जी की, जी हाँ, जी लगा रहे हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में है। ख़ास तौर पे जब से उनका ये टीआरपी स्कैंडल सामने आया है। टीआरपी मतलब टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। जी हाँ, सही सुना आपने। इसको लेके अर्नब पर यह आरोप है, जो महाराष्ट्र पुलिस का आरोप है कि भैया इन्होंने जो टीआरपी जो चल रही है सब फेक है। और अर्नब जो है खामखा में अपने चैनल को नंबर वन बताते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं। सारी टीआरपी चोरी की है और जिसके लिए उन्होंने पार्थो दासगुप्ता, जो कि बार्क के सीईओ है, उनको भी जो है इस पूरे षड्यंत्र में शामिल बताया और इन दोनों के खिलाफ मामला चल रहे हैं। आप देखिए ये खास न्यूज़। अर्नब गोस्वामी, हम आपको फिर से एक बार याद दिला देते हैं। आपको पता होगा, मुझे ड्रग्स दो वाले, कोनियों तक हाथ जोड़ने वाले। जी हाँ, देखिए ये खास रिपोर्ट। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मुंबई पुलिस का शिकंजा कस सकता है। पुलिस ने सोमवार को स्थानीय अदालत में आरोप लगाया कि रिपब्लिक टीवी और इसके हिंदी न्यूज़ चैनल के लिए टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स यानी टीआरपी में छेड़छाड़ करने में बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता के साथ साजिश में शामिल थे। इतना ही नहीं, गोस्वामी ने दासगुप्ता को लाखों का भुगतान भी किया। क्राइम ब्रांच ने मजिस्ट्रेट कोर्ट से दासगुप्ता की हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग की, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने हिरासत 30 दिसंबर तक बढ़ा दी। तो भैया अब बात करने हम जा रहे हैं रजनीकांत जी की। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने ऐलान किया था कि वो भी राजनीतिक दल खोलेंगे और राजनीति करेंगे। लेकिन अब ब्लड प्रेशर के हाई हो जाने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और अस्पताल वालों ने ये पुष्टि की है कि अब रजनीकांत साहब बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई खतरा नहीं है। इसी के चलते रजनीकांत साहब ने अपने फैंस से माफ़ी मांगी और राजनीतिक पार्टी खोलने का अपना जो प्लान है उसे वापस लिया। हम यानी एमजे न्यूज़ नेटवर्क पूरी दुआएं करता है कि रजनीकांत साहब जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तब तक आप देखिए ये रिपोर्ट। तमिल सुपरस्टार रजनीकांत ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राजनीति में न आने का फैसला किया है। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौटे रजनीकांत ने फैंस से माफ़ी मांगते हुए कहा कि वो अब अपनी पार्टी लॉन्च करने का फैसला वापस लेते हैं। रजनीकांत ने कहा कि बीमारी ने बहुत कुछ सिखा दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनता के लिए काम करते रहेंगे। तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए रजनीकांत के इस फैसले को काफ़ी अहम माना जा रहा है। बता दें कि पिछले हफ्ते ही ब्लड प्रेशर में हाई होने के चलते रजनीकांत को हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोमवार को ये डिस्चार्ज होकर लौटे।
अस्पताल से जारी हेल्थ बुलेटिन में कहा गया है कि अब उनकी हालत पहले से काफ़ी बेहतर है। उन्हें किसी तरह की गंभीर समस्या नहीं है। हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें अभी बेड रेस्ट की सलाह दी है, साथ ही तनाव से दूर रहने को कहा है। तो भैया खतरे की घंटी जो है बज चुकी है। मास्क लगाओ, सैनिटाइजर यूज करो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। हमने लॉकडाउन का पालन किया, लंबे चौड़े लॉकडाउन का हमने पालन किया, पालन पोषण किया। लॉकडाउन का तो पालन किया, लेकिन उस लॉकडाउन का हमने पालन पोषण भी किया है। लेकिन अब ब्रिटेन से जो नए कोरोना महाशय नए स्ट्रेन की शक्ल में आए हैं, बताया जा रहा है कि भैया वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, जो अब भारत पहुंच चुके हैं। तो हम यानी एमजे न्यूज़ नेटवर्क आपसे विनती करते हैं कि भैया मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार सैनिटाइज़र का यूज़ करें, हाथों को अच्छी तरह धोएं, ख़ास तौर पे ज़रूरत ना होने पर ज़बरदस्ती कह सकते हैं किसी से भी ना मिले। आप देखिए क्या कह रही है ये कोरोना के नए स्ट्रेन की रिपोर्ट। ब्रिटेन में हाहाकार मचाने वाले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से पूरी दुनिया में दहशत है। भारत में इस वायरस को लेकर हलचल के बीच बुरी खबर है। ब्रिटेन समेत यूरोपीय देशों में कहर मचाने वाला कोरोना वायरस का ये नया स्ट्रेन अब भारत आ गया है। दरअसल ब्रिटेन से लौटने वाले 6 मरीज कोरोना वायरस के इस म्यूटेंट से संक्रमित पाए गए हैं। इन सभी लोगों को सिंगल आइसोलेशन रूम में रखा गया है। इनके संपर्क में आए करीबी लोगों को भी क्वारंटाइन में रखा गया है। गौरतलब है कि 25 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच कुल 33,000 यात्री यूके से भारत के अलग अलग एयरपोर्ट पर आए थे, जिनमें से अभी तक 114 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनके सैंपल्स को जब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया तो 6 में नया स्ट्रेन पाया गया। तो इसी तरह ऐसी ही खबरें लेकर आपके बीच आते रहेंगे। आपने अगर एमजे न्यूज़ नेटवर्क हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमसे निकलने वाली तमाम खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे और मेरा और आपका मेरा आमना सामना हो, एक दूसरे का दीदार हो। बड़ा मज़ा आएगा। अपना खूब ख्याल रखें। नमस्कार।